वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का। देखिए, जो लास्ट हमारा लेक्चर था वहां पर हमने मोल कंसेप्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स यानी कि जो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस बनते थे वो सब क्लियर कर लिए थे एंड आई होप आपको वो पूरा कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, मोल कंसेप्ट के जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उसके अगर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपको क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स में करवाऊँ तो वो अभी बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो अभी तक हमने पढ़े ही नहीं हैं। बहुत सारे लॉज ऐसे होंगे जो अभी तक हमने समझे ही नहीं है। जैसे जैसे हम उन्हें समझते जाएंगे, मोल कंसेप्ट को उनको लिंक करके, ठीक है, हम क्या करते जाएंगे, अलग अलग जो न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे बहुत ही इजी लेवल के हो चाहे बहुत ज़्यादा टफ लेवल के हो, समझते जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी यूनिट को आगे बढ़ाएंगे और एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज परसेंट कॉम्पोजिशन। ठीक है, परसेंट कॉम्पोजिशन या फिर मैं इसे कहूँ प्रतिशत संघटन भी बोला जाता है। हाँ जी, देखिए अब इस टॉपिक में क्या है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। अब देखिए, कोई भी चीज मान लो आपको एक अननोन सैंपल दिया गया है, ओके, देन हमें कुछ ये बताए कि इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपको लैब में एक सैंपल दे दिया गया है, ठीक है, और उस सैंपल में आपके पास एक तो हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है, तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपस में कंबाइन होकर क्या क्या कंपाउंड जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पर ये चेक करेंगे सबसे पहले कि या तो वो क्या हो सकता है, मान लो वाटर बना देंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इकट्ठे यानी कि संयोजित होकर या हम कहें कंबाइन होकर, या फिर वो क्या कर सकते हैं, H2O2 भी क्या है बना सकते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी फॉर्म कर सकते हैं। या तो वो जल बनाएंगे या फिर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, तो उस टाइम पर हमारे पास जो ट्रिक आप कह सकते हैं काम आता है, ठीक है, वो क्या है, प्रतिशत संघटन। हम किसी भी अलग अलग कैलकुलेशंस के थ्रू या एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, डाटा निकालेंगे एक कि इस अगर वाटर हमारे पास है तो वाटर में हाइड्रोजन का कंपोजिशन क्या है और ऑक्सीजन में कंपोजिशन, ठीक है, कितना है। ओके, सेम ऐसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के लिए तो हम देखेंगे कि इतना हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या परसेंटेज है और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना परसेंट अपना जो कंट्रीब्यूशन है दे रहा है, कितना योगदान दे रहा है। अगर जो हमने वैल्यूज निकाली हैं उन्हें अब हम क्या करेंगे, जो ऑथेंटिक वैल्यूज जो होती हैं, ठीक है, जिस लिस्ट में आपको एक सही वैल्यू दी होगी वहां से मैच करेंगे, तब हमें जाकर पता चल जाएगा कि अगर हमने हाइड्रोजन को निकाला है कि हाइड्रोजन इज मान लो 80%, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन इज 20%, ऑक्सीजन इज 80%, तो ये वैल्यूज क्या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की है या फिर वाटर की। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं, जो परसेंट कंपोजिशन या प्रतिशत संघटन जो होता है वो किसी भी, ठीक है, कंपाउंड में, हम किसी भी यौगिक में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन सबका हमें उसमें कंट्रीब्यूशन जानने में, ठीक है, हेल्प करता है कि कितना परसेंट योगदान जो है वो किस तत्व ने किसी यौगिक को बनाने में दिया है। अब सिंपल सी बात कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक कंपाउंड है XYZ नाम का, तो हमें इतना पता है कि हर चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, हर चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अब मैंने कोई मान लो एक सिंपल सा कंपाउंड मैंने ले लिया है NaOH, तो मुझे पता है कि इस NaOH में मेरे पास सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो NaOH का अगर मैं क्या लेती हूँ, एक मॉलिक्यूल भी लेती हूँ, एक अणु भी लेती हूँ, तो भी वो अपने आप में कितना है, 100% ही है। लेकिन उस 100% को बनाने में हो सकता है X का भी कोई ना कोई योगदान हो, Y का भी हो और Z का भी हो, लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि तीनों जो हैं वो 33.3% लेकर ही क्या होंगे, अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यानी कि एक सिंपल सी चीज है, मान लीजिए आप और आपके, ठीक है, दो फ्रेंड्स और हैं, तो आप तीनों क्या कर रहे हैं, एक पार्टी में गए हैं, ठीक है, और आपने उसमें क्या कर लिया, तीनों ने मिलकर, हमने मान लिया कि कुछ 21, ठीक है, मोमोज जो है वो खा लिए। तीन फ्रेंड्स ने मिलकर क्या किया है, 21 जो है वो मोमोज खा ली। अब वो जो 21 मोमोज है वो क्या है, अपने आप में 100% है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, ठीक है, माने आप कहें कि तीन लोगों ने मिलकर क्या कर लिया, 21 मोमोज खा लिए, तो हो सकता है कोई कह दे कि तीनों ने क्या किया होगा, 7 मोमोज खा लिए होंगे। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, हो सकता है उनमें से कोई ऐसा हो जिसने क्या कर लिया हो, ठीक है, ओनली 15 जो है वो अकेला ही खा गया हो।
मे बी क्या हो, किसी को ज्यादा भूख लगी हो 15, तो उसमें से किसी एक ने खा ली हो, ठीक है, एंड देन जो दूसरा वाला है उसने क्या कर ली हो, 5 खा ली हो, और जो तीसरा वाला है उसको खाने के लिए सिर्फ क्या मिला हो, एक ही मिला हो। तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो सेम यही चीज किसी ना किसी, ठीक है, हर कंपाउंड में भी हो सकती है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जरूरी नहीं कि हर, ठीक है, एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन बराबर होता है हर कंपाउंड को बनाने में भी हो सकता है कि जो X है वो अकेला ही 50% क्या दे रहा हो, अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान दे रहा हो, ठीक है। इसमें से जो Y है ये क्या कर रहा हो, 30% दे रहा हो, तो जो Z है वो सिर्फ क्या कर रहा हो, 20% ही योगदान दे रहा हो। लेकिन जरूरी ये होगा कि जब आप इन तीनों के परसेंटेज को प्लस करेंगे तो आपके पास 100% ही आना चाहिए। ये छोटी सी चीज क्या है, समझने वाली। ओके, अब अगर मान लो इस तरीके का कुछ आ गया, अगर मैं कहती हूं मान लो कि हमारे पास क्या है, वाटर ही, तो वाटर के बीच में इफ सपोज करो कि 75%, ठीक है, जो 75% है वो किसका आ रहा है, ऑक्सीजन का आ रहा है, मान लेते हैं 75% किसका आ रहा है, ऑक्सीजन का आ रहा है, सिर्फ सपोज करते हैं, और हमने बोला है कि ये कंपाउंड अपने आप में क्या है, 100% है। तो अगर आप किसी एक एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन पता कर लेते हो तो दूसरे एलिमेंट का आपको कैलकुलेट करके निकालने की जरूरत नहीं होती। हमें पता है कि दोनों मिलकर कितना बनाएंगे, 100 बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो x आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 75 में जैसे ही हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। तो ऑब्वियसली अगर एक 75 है तो दूसरा हमें अपने आप वैल्यू पता चल जाएगी, कितनी होगी, 25%, क्योंकि 25 और 75 को प्लस करते ही हमारे पास क्या आएगा, 100 आंसर आएगा। तो अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और जिसके बीच में दो ही एलिमेंट्स हों, आप यहाँ पर सिर्फ एक का फाइंड करके दूसरे को 100 में से माइनस करके भी, ठीक है, फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है किस तरीके से आपको किस एग्जाम्पल या किस फॉर्मूला से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है वो देखते हैं। तो जब भी आपको क्या करना होगा, किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, परसेंट कंपोजिशन निकालना होगा, आप इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे मास ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ एलिमेंट यानी कि जो भी तत्व के बारे में आपसे पूछा जा रहा है उसका आप क्या लिखेंगे, द्रव्यमान लिखेंगे, हाँ जी, अपॉन में आएगा मास, या फिर मैं लिखूं मोलर मास, इसे आप लिखो मोलर मास, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। पूरे कंपाउंड का हम क्या लिखेंगे, मोलर मास, और इनटू में कर देंगे 100। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने स्कूल में कभी अपने मार्क्स के साथ क्या किया हो, परसेंटेज निकाला हो। अगर हम कहते थे कि टोटल मार्क्स कितने हैं, 500 है, जिसमें से हमें 450 क्या है, हमने ऑब्टेन किए हैं, हमें मिले हैं, तो इसके परसेंटेज के लिए हम लगते थे टोटल मार्क्स, जितने हमने लिए हमें मिले वो मार्क्स इनटू में कर देते थे हम 100, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाते थे। सेम वही चीज यहाँ पर है, यानी कि अगर हम इसे लिखें तो क्या चीज होगी, हमने सबसे पहले क्या लिखना है, तत्व का भार लिख दूं या फिर द्रव्यमान लिखूं, कोई भी तत्व के बारे में पूछा गया उसका द्रव्यमान, हाँ जी, अपॉन में आ जाएगा यौगिक का द्रव्यमान, जो भी पूरा कंपाउंड है उसका पूरे का पूरा द्रव्यमान, और इनटू में कर देंगे हम 100। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंट कंपोजिशन, ठीक है, हर एक एलिमेंट का निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम देखें, मेरे पास एक एलिमेंट है CaCO3, ओके, हाँ जी, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट हमने यहाँ पर ले लिया है। अब कैल्शियम कार्बोनेट में आपसे हर एक एलिमेंट का अगर वो परसेंट कंपोजिशन पूछ लेते हैं तो यानी कि उन्होंने बोला है कि आप इसमें कार्बन का भी बताएं, हाइड्रोजन का भी बताएं, और क्या करें, ऑक्सीजन का भी परसेंट कंपोजिशन बताएं। अब करना यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले किसी भी एलिमेंट के लिए अगर वो आपको पूछे तो जरूरी होगा पूरे के पूरे यौगिक का आप द्रव्यमान, ठीक है, बताएं, जो कि कितना हो जाएगा, कैल्शियम का कितना होता है, 40, कैल्शियम का कितना होता है, 40। और ये मैंने आपको बहुत बार कह दिया है कि आप जल्दी से सारे के सारे, ठीक है, या जितने एलिमेंट्स आप याद कर सकते हैं, कम से कम 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स, उनके नंबर और उनके जो एटॉमिक मास हैं, ठीक है, वो फटाफट क्या कर लें, याद रख लें। तो कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, और देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 16 एक का होता है, और हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, इट मींस 48। तो जब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर कितना आएगा, 100 ग्राम्स आएगा। ओके, मोलर मास की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा पूरे के पूरे होल कंपाउंड का। अब यहाँ पर देखो करना क्या है, कार्बन कितने हैं, 1 ही है, तो अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कार्बन के लिए पूछा है, क्या लगा दो, कार्बन का मास कितना है, 12 है, ठीक है, हाँ जी, टोटल मास जो पूछा है वो कितना है,
100 है, टोटल मास 100 है, इनटू में भी क्या कर दो 100 कर दो। तो देखो कार्बन का कैल्शियम लिखना था, ठीक है, मैंने यहाँ पर पहले कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पर आप क्या कर दें कैल्शियम कर दें हाइड्रोजन की जगह पर। हाँ जी, आंसर कितना आ जाएगा 12% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12%। यहाँ पर मैंने गलती से हाइड्रोजन लिख दिया था, इसको ठीक कर लीजिए, कार्बन कैल्शियम कर दीजिए यहाँ पर। अब देखिए क्या होगा, जो कैल्शियम है, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास इज 40, ठीक है। अगेन क्या हो गया, जो पूरा कंपाउंड है उसका एटॉमिक मास इज 100 एंड देन इनटू में क्या कर दोगे फिर से 100। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा, ठीक है। फिर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए देखो यहाँ पर हम बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गलती कर देते हैं, ऐसा करते हैं कि ऑक्सीजन के लिए पूछे तो ऑक्सीजन का जो मास होता है या फिर ऑक्सीजन के अगर हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो वो 16 होता है। यहाँ पर सीधा ही 16 लिख देते हैं, जो कि क्या है गलत है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है 3 ना, तो हमें क्या करना होगा 16 इंटू में 3 करके 48 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सिर्फ 16 लिख दोगे तो आपका आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। तो 48 इंटू में अपॉन में करेंगे 100 एंड देन इंटू करेंगे 100, तो हमारे पास कितना परसेंट आ जाएगा 48% आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट के लिए किसी भी कंपाउंड में पूछा जाए आप फटाफट से क्या कर सकते हैं परसेंट कंपोजिशन फाइंड करके दे सकते हैं। अब एक काम है, एक क्वेश्चन जरूर है आप लोगों से, आप करें, ठीक है। हाँ जी, फाइंड द परसेंट कंपोजिशन, यानी कि आपको प्रतिशत संघटन ज्ञात करना है किसका, सल्फर का, सल्फर इन, ठीक है, CuSO4.5H2O। हाँ जी, अब मैंने आपको एक कंपाउंड दे दिया है, इसमें आपको क्या करना है सल्फर का जो परसेंट कंपोजिशन है वो फाइंड करना है। अब इसके लिए जरूरी होगा कि आपको सभी एलिमेंट्स का जो मास है वो पता हो, तभी तो आप क्या करेंगे ना पूरे यौगिक का या पूरे कंपाउंड का मास जो है, द्रव्यमान जो है वो आप फाइंड कर पाएंगे। ओके, और अगर नहीं आ तो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ जी, यहाँ पर मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि जो कॉपर होता है इट इज 63.5 होता है, सल्फर 32। हाँ जी, चलो प्लस में मैं आपको करवाई देती हूँ। हाँ जी, ऑक्सीजन है, अब कितने ऑक्सीजन है हमारे पास 4 है, एक ऑक्सीजन के लिए हम लिखते हैं 16, तो 4 के लिए हम लिखेंगे 64 एंड यस आपको यहाँ पर वाटर जो है उसको भी क्या करना पड़ेगा इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो कि वाटर को इंक्लूड करें या नहीं करें तो बिल्कुल आप करेंगे। 5 यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। अब सिंपल सा देखो, जब वाटर का मॉलिक्यूल हम लिखते हैं तो हम एक ऑक्सीजन के लिए 16 और 2 लिखते हैं, तो यानी कि 18 हम टोटल लिखते हैं, ठीक है ना। वाटर के एक मॉलिक्यूल का हम लिखते हैं 18, तो 5 मॉलिक्यूल्स हैं। आप सीधा चाहें तो यहाँ पर 18 5 का क्या लिख सकते हैं 90 लिख सकते हैं। जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो कुछ, ठीक है, 2, हाँ जी 4 9.5 इसका क्या आ जाएगा कंप्लीट जो आपका कंपाउंड है उसका आपके पास जो मास है वो आ जाएगा। अब करना क्या है, सल्फर के लिए फाइंड करना है, तो सल्फर के लिए जैसे आप फाइंड करेंगे, सल्फर के लिए हमने यूज किया था 32। ओके, एक ही सल्फर है तो 32 अपॉन में कितना हो गया 2 4 9.5 इंटू में कर दो 100। अब आप ये कर सकते हैं, ठीक है, 2 4 9.5 है, तो हम चाहें तो थोड़ी सी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए यहाँ पर मैं 250 भी लिख सकती हूँ। जब आप यहाँ पर इन्हें सॉल्व करेंगे तो चीजें आपके लिए काफी ज्यादा क्या हो जाएंगी आसान। देखो ये 0 से 0 कट हुआ, 5 के टेबल पे हम इसे कट करें तो 5 5 25 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर 5 2 क्या आ गया 10, तो 64 अपॉन में 5 क्या आ गया है हमारे पास, इसकी फ्रैक्शन आ गई। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ 12.8% जो है वो आपको क्या मिल जाएगा सल्फर का मिल जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देती हूँ जिसकी प्रैक्टिस जो है वो आप लोग घर पे कीजिएगा एंड देन देखिएगा कि आपको, ठीक है, ये जो चीजें हैं वो समझ में आई कि नहीं। मैंने आपको दे दिया ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। तो ग्लूकोज में हर एक एलिमेंट जो है आपको इसका परसेंट कंपोजिशन बताना है, कार्बन का भी बताना है, हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी। इसको करके जरूर देखिएगा एंड देन देखिएगा कि आपके पास जो सही आंसर है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस टॉपिक को मैं यहीं पर खत्म करूंगी, ठीक है, आज के लेक्चर को भी हम यहीं पर खत्म करेंगे। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो है हमें पढ़ना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जल्दी मिलूंगी आप लोगों से, टिल देन गुड बाय।